हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे। आज का हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कौन से चैप्टर के? अल्कोहल, फिनोल, ईथर। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड लेवल के लिए बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि हम ज्यादा फोकस बोर्ड पे करने जा रहे हैं। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, नीट, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखिएगा बेटा। तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड, उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसने क्या कहा है बेटा, हमारे पास है 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल। हमारे पास है बेटा 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल। क्या हमारे पास? 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल, ये हमारे पास कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है बेटा HBr के साथ। किसके साथ करवानी है? HBr के साथ इसकी अगर आप रिएक्शन करवाओगे, हमारे पास जो कंपाउंड है वो है 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल। इसकी रिएक्शन HBr से करवाई गई है और रिएक्शन भी दी हुई है बेटा। क्या दी हुई है वो देखिएगा, इन्होंने रिएक्शन भी दे दी है। क्या दिया हुआ बेटा, ये है CH3CH, CH3 CH को OH, यहां पे CH3। ये देखा बेटा, ये 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल हो गया। कैसे? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 3 पे मिथाइल, ये रहा। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, सेकंड कार्बन पे ये रहा OL, ये है बेटा आपके पास। इसकी रिएक्शन HBr से करवा रखी है, और जब HBr से करवाई तो प्रोडक्ट क्या बनाया, मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा। जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो क्या बनाया है वो देखिएगा बेटा। इन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया है, पहले मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूं बेटा। इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने प्रोडक्ट ये बनाया बेटा। ये प्रोडक्ट बना रखा है, कह रहा है ये प्रोडक्ट तो बन गया, इसका मैकेनिज्म बताओ कैसे हुआ ये। राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्वेश्चन ये है बेटा आपके पास, इसका मैकेनिज्म बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले इसने क्या कहा है, 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल है, जिसकी रिएक्शन आपको HBr से करवानी है, करवा रखी इन्होंने खुद से ही, और ये आपका प्रोडक्ट बना है। और इसके अंदर कह रहा है इसका मैकेनिज्म बताओ बेटा। मैकेनिज्म क्या होगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो बेटा क्या बनेगा वो आप देखते जाइएगा मेरे पास। तो मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूं इसका मैकेनिज्म क्या बनेगा बेटा। सबसे पहले तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग चलते तो क्या होता था, OH इस H को लेके क्या बनाता था, H2O। तो आपका ब्रोमीन इस कार्बन को जुड़ना चाहिए था इसको, लेकिन ये जुड़ा इस पे है। देखिएगा बेटा कैसे जुड़ा है, और हुआ क्या है वो और देख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में इजी रहे बेटा कि ये मैकेनिज्म कैसे हुआ। अरे मुझे तो पता है अभी ऐसे हुआ, मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं बेटा कैसे है। अरे ट्रिक क्या है, बहुत इजी है। ये देखिएगा, यहां पे क्या था, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो इस पे चला गया, ये CH2 बन गया। OH निकलने के बाद इसका हाइड्रोजन इस पे चला गया, CH2 बन गया, और जो ब्रोमीन इसको जुड़ना चाहिए था वो इस पे जुड़ा है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहां से यहां पे शिफ्ट हुआ है। और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग मैंने कहीं पे तुम्हें बताई थी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बताया था बेटा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बताया था। इसका मतलब इसमें वही हुआ है। तो देखिएगा कैसे करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सबसे पहले आप ये ले लीजिएगा मैकेनिज्म, स्टेप 1 देखिएगा। हमने ये ले लिया बेटा CH3, जो आपका एल्कोहल है वो लिया है, OH, और ये CH3। बोलो बेटा इतना ले सकते हैं। अब आप आगे देखिएगा, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा बेटा, H पॉजिटिव। अब आप मुझे ये बताइएगा ये H पॉजिटिव कहां से आया। अरे आपने HBr लिया है, वो H पॉजिटिव देगा, दूसरा क्या देगा, ब्रोमीन नेगेटिव। आप इसके पीछे लिख सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो फ्रॉम HBr। बोलो बेटा इतना समझ आया ही नहीं आया। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, जब हमने मैकेनिज्म किया था अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, तो मैंने बताया था ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा। तो स्टेप 1 देखिएगा बेटा, स्पेस कम है इसलिए नीचे लिख रहा हूं। तो क्या बनेगा बेटा आपके पास CH3, यहां पे CH, उसको H तो पहले से था, एक और H जुड़ गया, ये जुड़ गया, और आगे है CH3। अब इसने अपना लोन पेयर देके इस H को जोड़ा है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो बेटा इतना समझ आया ही नहीं आया। अरे ये पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास आया है तो फिर आगे क्या होता था,
ये ऑक्सीजन पॉजिटिव को नहीं रख सकता, इसलिए ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेता था या नहीं लेता था। तो मैं यहीं पे दिखा रहा हूं बेटा, स्पेस कम होने के कारण तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो क्या बना बेटा, यहीं पे बना रहा हूं, ये तो बन गया H2O, रिमूव हो गया आपका। जो बचता वो लिख लो CH3, उसके जस्ट बाद क्या है CH, उसके नीचे क्या है CH3, उसके आगे क्या है CH, और इस CH पे कौन सा चार्ज आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए हैं तो कौन सा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव, और आगे क्या जुड़ा हुआ बेटा CH3, यही जुड़ा हुआ या नहीं जुड़ा हुआ। ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, कौन सा इंटरमीडिएट, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कौन सा इंटरमीडिएट बना बेटा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बोलो बेटा समझ आया ही नहीं आया, इतना हो गया, आपका इंटरमीडिएट बनता था सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बन गया इसमें। अब आगे क्या करोगे, जब आपका इंटरमीडिएट बना है उसके बाद देखिएगा बेटा, मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, जो इंटरमीडिएट बना है इस स्पीशीज को मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, बोलो कोई गलती तो नहीं की है क्या। तो देखिएगा बेटा अब क्या हुआ है, मैंने इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ दिखा दिया। उसके बाद हम क्या पढ़ते थे बेटा, इस H को इलेक्ट्रॉन सहित अगर इस पे शिफ्ट कर दूं इस कार्बन पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो देखिएगा जरा क्या बन जाएगा आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH3, ये बन गया CH2, और आगे क्या आ गया CH3। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया बेटा, टर्सरी। और मैंने बताया था जब सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकैटायन बनता हो तो वहां पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट बताया था बेटा, यह हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ इसके ऊपर। जैसे ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है बेटा, अब आपका ये बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन। पहले कौन सा था, सेकेंडरी। अब इसके साथ कौन जुड़ जाएगा बेटा, ब्रोमीन नेगेटिव, जो आपका रहा हुआ था इसका, और ब्रोमीन नेगेटिव जुड़ेगा तो बेटा मैं सीधा देखो यहां पे पहुंच गया, ये रहा, देखो बेटा आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अरे इससे ये बना था, इसी का तो मैकेनिज्म पूछा हुआ था बेटा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एमएस पथेरिया आपको सब कुछ करवाने वाला है, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। आप मेरी वीडियोज को देख के अगर सिलेबस को तैयार करोगे ना, आपको बोर्ड ICSE नीट तक की कोई दिक्कत नहीं आनी है। बोलो बेटा कुछ समझना इसमें, अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अरे क्वेश्चन पता चला या नहीं पता चला, ये आपके पास था, आपको स्टार्टिंग से ही पता चल जाना चाहिए बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा या नहीं होगा। कैसे, यहां से OH और यहां से H2O तो निकलता है, ये ब्रोमीन यहां पे नहीं जुड़ा, इस कार्बन पे जुड़ा, इसका मतलब इसका हाइड्रोजन इस पे चला गया और इसको ब्रोमीन, तो यहां पे क्या हुआ बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। मैंने मैकेनिज्म में करके दिखा दिया। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। तो अब आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, तब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है बेटा। बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है आपको ये बनाना बेटा, इसने खुद ने ही दिया हुआ है, आपको ये प्रिपेयर करना है, क्या ये प्रिपेयर करना बेटा, यहां पे CH3OH, ये साइक्लोहेक्सेन है, किसका यूज करके, ये कह रहा कोई भी एल्कीन लो, आप कोई भी एल्कीन लो उसका यूज करके ये बनाओ, आप कोई भी एल्कीन लो और उसका यूज करके ये आपको प्रिपेयर करना बेटा। लेकिन एल्कीन से अल्कोहल बनाया हुआ है तो क्या डालते हैं बेटा, H2O। क्या डालते हैं बेटा, H2O डाला जाता है। तो यही कह रहा है कोई ऐसा एल्कीन लेके ये वाला अल्कोहल बना के दिखाओ। आप कोई भी एल्कीन लो, आपका ये अल्कोहल बनना चाहिए, और एल्कीन के अंदर हम क्या ऐड करते थे, वाटर, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तब आपका अल्कोहल बनता था। तो इसका क्वेश्चन सुनिएगा, आप कोई भी सुटेबल एल्कीन लेके ये वाला अल्कोहल बनाओ, तो मैं कौन सा एल्कीन लूं ताकि ये अल्कोहल बन जाए। आपको ये अल्कोहल बनाना है तो आप कौन सा एल्कीन लोगे, क्वेश्चन ये है बेटा। अब मेरे से ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब भी आपके पास अल्कोहल को बनाना हो एल्कीन से या एल्कीन बनाना हो अल्कोहल से, मैंने बताया था ये एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है, बताया था या नहीं बताया था, मैंने बताया था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन के अंदर वाटर डाल देंगे तो बन जाएगा अल्कोहल, बताया था बेटा। और अल्कोहल में से वापिस वाटर को माइनस कर देंगे तो आपके पास वापिस क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अरे अभी इन्होंने क्या पूछा है, ये अल्कोहल बनाना कौन सा एल्कीन ले, क्यों ना ऐसा करे, इसमें से वाटर निकाल देते हैं और वाटर निकाल के जो एल्कीन बनेगा ना उसी का यूज करके वापस इसको बना देंगे या नहीं बना देंगे। अरे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरे पास ये अल्कोहल है,
मैं कौन सा एल्कीन लूं ताकि ये अल्कोहल बन जाए? तो क्या करो बेटा, आपको समझने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है, एल्कीन में वाटर डालोगे अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल में से वापस वाटर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो आप अब ऐसा ही करो ना, इस अल्कोहल में से वाटर निकाल दो, तो वाटर निकाल दोगे इसमें से तो आपका क्या बन जाएगा? एल्कीन। फिर वापस इसी एल्कीन का यूज करके आप क्या बना सकते हो? ये अल्कोहल बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? फिर आप आंसर में लिख दोगे भाई हम ये एल्कीन यूज करके ये अल्कोहल बना सकते हैं। अरे हमें क्या है, वैसे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी कौन सा एल्कीन ले कौन सा, आप इसी अल्कोहल में से वाटर निकाल के एल्कीन बना दो, फिर उस एल्कीन को यूज करके वापस क्या बना सकते हो? अल्कोहल। हमारा आंसर भी हो जाएगा और हमें कोई मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ी। तो क्यों ना इस अल्कोहल का आपको यूज करके पहले इसमें से वाटर निकालो बेटा, इस अल्कोहल में से वाटर निकालो, ये आपके पास रहा। और अल्कोहल में से वाटर निकालने के लिए हम क्या डालते थे? 443 केल्विन टेम्परेचर और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते थे या नहीं डालते थे? इसमें से एक बार वाटर निकाल दो बेटा, जिस कार्बन को OH जुड़ता है उस कार्बन को मैंने क्या बता रखा बेटा? अल्फा। उससे आगे वाली कार्बन ये बीटा, नीचे आऊंगा तो ये बीटा, उधर जाऊंगा तो ये बीटा। ठीक है, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास चेक करोगे तो 2 है बेटा, इसके पास चेक करोगे तो भी 2 है। कौन सी से निकलेंगे? जिसके पास कम है, यहां पे ज्यादा है, इन दोनों के पास कम है बेटा, या तो इसमें से निकाल दो या इसमें से। मैं इसमें से निकाल रहा हूं बेटा, ऊपर वाले में से, यहां से हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन से OH, क्या निकल गया बेटा? H2O। तो इस अल्फा और इस बीटा के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। देखो आपका एल्कीन बन गया या नहीं बन गया? ये यहां पे CH3 था और इन दोनों के बीच में एल्कीन बन गया बेटा। अब आप क्या करोगे, एक बार एल्कीन बना लिया, अब आपको आंसर क्या लिखना वो देखिएगा। मैं अगर इस एल्कीन का यूज करूं जो ये मेरे पास आया है, तो इसका यूज करके मैं ये अल्कोहल बना सकता हूं। आपको आंसर ये बताना था, यही बताना था ना, तो आप बता दोगे। देखो हमें क्या करना पड़ा, अल्कोहल कौन सी एल्कीन से बनाए, क्यों ना अल्कोहल में से वाटर निकाल के उस एल्कीन को देख ले जिस एल्कीन से ये अल्कोहल बना था। इसका मतलब ये अल्कोहल इस एल्कीन से बना था। तो मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं, मैं कहूंगा अब आंसर में क्या लिखूंगा, मैं इस एल्कीन का यूज करके ये अल्कोहल बना सकता हूं। कैसे? इसके ऊपर वाटर ऐड कर दो, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। करते थे ना, वाटर किस में टूटेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब क्या है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकोव रूल। वो कहता है हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, डबल बॉन्ड सिंगल में, और जो आपका OH है वो वहां पे जुड़ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। जोड़ दो बेटा, देखो ये वापस बन गया या नहीं बन गया? देखो मेरे पास आंसर का आंसर हो गया, सब कुछ मिल गया। क्या था क्वेश्चन, दोबारा सुनिएगा। मुझे ये अल्कोहल बनाना, तो कौन सा एल्कीन यूज करूं? तो पहले मैंने क्या किया, अब मुझे एल्कीन तो नहीं पता कौन सा लूं ताकि अल्कोहल बन जाए, तो मैंने क्या किया, इस अल्कोहल में से वाटर निकाल दिया और पहले एल्कीन बना लिया। अब मेरे दिमाग में आ गया इस एल्कीन का यूज करके ये अल्कोहल बना था, इसी एल्कीन का यूज करके ये अल्कोहल बना था, तभी तो इसमें से वापस वाटर निकालने पर ये एल्कीन बन गया। तो अब मैं आंसर में लिख दूंगा इस एल्कीन का अगर यूज करूं तो मैं ये अल्कोहल बना सकता हूं। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? तो आपको आंसर ये लिखना था। तो जब भी एल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्कीन की बात आई तो आप क्या करो, इजीली करके देख सकते हो। तो आपको ये नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने, इसको तो आप हटा सकते हो। तो अब आप इजीली बता दोगे मैं ये एल्कीन यूज करूंगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और एल्कीन में क्या ऐड करना बेटा, वाटर ऐड करना। ये था बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन। एक और देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन ताकि आपको डाउट ना रहे। तो देखिएगा बेटा सेम टाइप का एक और एग्जांपल है। ये करा कौन सा एल्कीन ले ताकि ये वाला अल्कोहल बन जाए। एल्कीन में क्या ऐड करते हैं, वाटर, और ये अल्कोहल बनाना है, यही बनाना है बेटा। तो आप लो कौन सा एल्कीन लोगे ताकि ये अल्कोहल बन जाए। अब ऐसे तो डायरेक्ट डिफिकल्ट है थोड़ा सा, मैं तो सीधा बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। इससे बढ़िया आप क्या करो, इस अल्कोहल से एल्कीन बना लो। बना लोगे कैसे, इसमें से वाटर निकाल के, फिर वापस हम कह देंगे भाई इस एल्कीन का यूज किया था हमने ये अल्कोहल बनाने के लिए। कर दोगे? तो पहले इस एल्कीन का वो देखो स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है बेटा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे एक जुड़ा हुआ OH और एक क्या जुड़ा हुआ CH3, ये एक कार्बन की चेन है ना। बाकी सबके बॉन्ड पूरे कर दो बेटा। ये देखिएगा मैंने सबके बॉन्ड पूरे कर दिए।
इसमें से वाटर निकालो। वाटर निकालने के लिए हम क्या करते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये टर्सरी अल्कोहल है। देखो जिस कार्बन को OH जुड़ा हुआ वो आगे 3 से, इसलिए 358 केल्विन पे भी रिएक्शन हो जाएगी। बताया था या नहीं बताया था? तो इस अल्फा कार्बन से तो क्या निकलेगा, OH। अब बीटा देखो, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है या नहीं है? ये दोनों बीटा कार्बन इक्वल है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। और कौन सी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलते हैं? सेडजेफ रूल कहता है उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलते हैं जिसके पास हाइड्रोजन कम है। इसमें से निकाल दो, चाहे इसमें से, वो आपकी इच्छा है। मैंने हाइड्रोजन इसमें से, OH इसमें से, क्या निकाल दिया, H2O, और जो बन गया उसको लिख लो बेटा। ये देखिएगा यही बन गया होगा मेरे हिसाब से, ये यहां तक। उसके बाद इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और आगे ये क्या है, CH, और उसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ बेटा, CH2 और CH3। आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? तो ये वाला एल्कीन बन गया। अब आंसर में क्या लिखना है, आंसर में आप लिख दो इस एल्कीन का यूज करके ये अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप रिएक्शन करके दिखा दो। अरे मुझे एल्कीन चाहिए था ना, तो मैंने कैसे ऑब्टेन किया, मैंने ट्रिक को इजी बना लिया। कैसे, इस अल्कोहल में से वाटर खींच लिया और एल्कीन बना लिया। अब मैं ये कह सकता हूं इस एल्कीन का यूज करके मैं वापस ये अल्कोहल बना सकता हूं। कैसे बना सकते हो बेटा, आप ये एल्कीन ले लीजिएगा, यहां पे लेते हैं, यहां पे ये एल्कीन CH3 CH2 CH2 C, ऊपर CH3 है, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ले लिया बेटा। ये इस एल्कीन के ऊपर क्या ऐड कर दे, वापस वाटर ऐड कर दे। वाटर किस में टूटता है, H और OH में। H वहां पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, OH वहां पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। जोड़ दो, जोड़ने के बाद देखो बेटा आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो आप ये एल्कीन लोगे अल्कोहल बनाने के लिए। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, अल्कोहल बनाओ, कौन सा एल्कीन यूज करें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एल्कीन ले, कौन सा। अब पहले ऐसा करो, उसी अल्कोहल को एल्कीन में चेंज कर लो और फिर बाद में लिख दो, रफ में चेंज करने के बाद में लिख दो भाई हम इस एल्कीन का यूज करके ये अल्कोहल बना सकते हैं। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा? ये था सेकंड क्वेश्चन आपका एल्कीन से अल्कोहल बनाने का। अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपने अगर मेरी कंप्लीट वीडियो अल्कोहल फिनोल ईथर की देखी है ना बेटा, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन सुनिएगा, कर दो बेटा साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा बेटा, नाइट्रेशन ऑफ एनीसोल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करना किसका, एनीसोल का। एनीसोल क्या होता है बेटा, मैंने तुम्हें बताया था जब ईथर की लास्ट वीडियो करवाई, ये होता है। और इसका नाइट्रेशन मतलब इसकी कौन सी रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, HNO3। कौन सा HNO3 लोगे, कंसंट्रेटेड, लेकिन इस बार आप इथेनोइक एसिड मतलब किसकी प्रेजेंस में करवाओगे, CH3COOH। किसकी प्रेजेंस में करवाओगे बेटा, इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में। इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में पहले किसकी प्रेजेंस में करवाते थे, नाइट्रेशन करवाते थे बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पे इथेनोइक एसिड लेंगे तो ये किस में टूट जाएगा बेटा, वही आपको पता है, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब ये ग्रुप मैंने तुम्हें बताया था कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। या तो इस ऑर्थो से या पैरा से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा H पॉजिटिव, जिसको आप कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। यही है, ये OH नेगेटिव और ये H2O क्या बना लेंगे, H पॉजिटिव H2O। हो गया बेटा, ये रिमूव हो गया। अब क्या रह गया, NO2 पॉजिटिव। एक बार ऑर्थो पे जोड़ के दिखाओगे, एक बार कहां पे जोड़ के दिखाओगे बेटा, पैरा पे। नाइट्रेशन ऑफ एनीसोल हो गया बेटा। ये था आपके पास NO2, एक बार यहां पे और एक बार कहां पे दिखाओगे, पैरा पोजीशन पे जोड़ के। बेटा घबराना मत, आप सोचोगे सर आपने तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 बता रखा, अरे इथेनोइक एसिड भी आ जाए तब भी रिएक्शन सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वही काम इसका है, वही कंसंट्रेटेड H2SO4 का, कोई चेंज नहीं है बेटा। बोलो ये भी समझ आया नहीं आया? अरे हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ रिएक्शंस। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा आपके पास दिया हुआ है
बेंजाइल इथाइल ईथर। क्या दिया हुआ बेटा? बेंजाइल इथाइल ईथर दिया हुआ। ये इसकी रिएक्शन कह रहा हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाओ HI से। मैं करवा चुका हूं बेटा, लेकिन फिर भी करवा रहा हूं। बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है बेटा? CH2, ये जोड़ दिया। फिर क्या? इथाइल मतलब C2H5 और ईथर, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन है। ये रहा बेंजाइल, ये रहा इथाइल और ईथर इस ऑक्सीजन के लिए। हो गया या नहीं हो गया बेटा? अब आगे देखता जाइएगा, आपके पास क्या है? इसकी रिएक्शन आपको HI से करवानी है। किसके साथ करवानी है बेटा? HI से। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। मैंने तुम्हें सबसे पहले इसका मैकेनिज्म बताया था। मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा क्या बनेगा। मैकेनिज्म करने से पहले मैंने बताया था या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला। और ये कौन सी रिएक्शन है? ये ईथर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी बता रखा है बेटा। और यहां पे या तो SN1 मैकेनिज्म लगेगा या फिर कौन सा मैकेनिज्म लगेगा बेटा? SN2। बताया था या नहीं बताया था? तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा, मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये आपके पास है बेटा OC2H5। सबसे पहले कौन अटैक करेगा बेटा? HI का H पॉजिटिव अटैक करेगा। कहां पे? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ये अटैक किया, यही बता रखा है या नहीं बता रखा है बेटा? अरे याद करो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता रखा। ओ यहां पे H जुड़ गया तो इस पॉजिटिव चार्ज बताया था। अब क्या यही के यही बता रहा हूं बेटा, कंप्लीट वो वाला मैकेनिज्म नहीं जो पहले करवा था, सीधा थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। ये या तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, वो मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां पे डाल देता हूं बेटा, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल देता हूं तो ये क्या बन गया बेटा? CH3OH। कंप्लीट हो गया। ये पीछे देखो क्या बच गया? बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया CH2 और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? और इस कार्बोकैटायन को कौन सा बोलते हैं? बेंजाइल कार्बोकैटायन। और ये बेंजाइल जो कार्बोकैटायन होता है ये कैसा होता है? स्टेबल। अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल बना तो बेटा कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? SN1। कौन सा मैकेनिज्म लगेगा बेटा? SN1। और ये स्टेप मैंने रिवर्सिबल तुम्हें बता रखा है। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? अगर इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है तो SN1 मैकेनिज्म लगेगा। अब इसके ऊपर कौन है? HI का I नेगेटिव जो रहा हुआ है वो जुड़ जाएगा। यहां पे ये बता रखा है क्या बन जाएगा? ये CH2 और इसके साथ I। एक प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। लिख दोगे बेटा? तो इसका प्रोडक्ट था ये आपके पास। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कर लोगे या नहीं कर लोगे बेटा? तो आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं। आगे क्वेश्चन सुनिए बेटा, सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर फिर भी डाउट है तो आप रख लीजिएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान लगा के सुनना। इसने कह रहा बेटा एराइल एल्काइल ईथर आपके पास है। एराइल एल्काइल ईथर आपके पास है। एराइल एल्काइल, अरे एराइल का मतलब एक तरफ बेंजीन रिंग, बीच में ऑक्सीजन और दूसरी तरफ एल्काइल का मतलब कार्बन चेन। ये बेटा आपके पास है। ये कैसे हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। एक्सप्लेन करके बताओ हाउ दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। पहला क्वेश्चन तो ये है, कैसे बताओगे बेटा? मैं तुम्हें अच्छे से बता चुका हूं, फिर भी एक बार 1 मिनट के लिए बता देता हूं। ये जो OR ग्रुप है, आप इसका कहोगे कौन सा इफेक्ट होता है? +R, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऐसे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव, ये अगले केस में ये और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? ये O, ये CH3, ये पॉजिटिव, ये और ये नेगेटिव। अगले केस में ये और ये यहाँ पे बेटा, तो मैंने तुम्हें बता रखा है ये बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव O CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एंडिंग में ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, फाइनल आपका ये बन जाएगा। बोलो बेटा बता रखा है या नहीं बता रखा है ये सब कुछ? और मैंने बताया था इसका सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर। इन तीनों में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, इन पे कौन सा चार्ज आया हुआ है? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। इसलिए मैंने तुम्हें यह भी बताया था न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट दैट पोजीशन वेयर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। सो negative charge is present at ortho, para and ortho position. New electrophile attack at ortho, para and ortho position. So we can say aryl alkyl ether are ortho para directing in nature. इसलिए aryl alkyl ether कैसे है बेटा? ortho para directing। ये बताओ बेटा, सब कुछ बता रखा है नहीं बता रखा? इसी का सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा। सेकंड क्या है? aryl alkyl ether
एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग, सेकंड क्वेश्चन ये है, एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बेंजीन रिंग को कैसे एक्टिवेट करोगे, ये कह रहा है। ये जो एराइल एलाइल ईथर है, ये कैसे एक्टिवेट करते हैं। मैंने बताया था इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट के द्वारा ये बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ऑन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा बेटा, फास्टली अटैक। और फास्टली अटैक अगर न्यू इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो हम ये कह सकते हैं जो आपका एल्काइल एराइल ईथर है ये बेंजीन रिंग को कैसा बना देते हैं, मोर रिएक्टिव या एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो बेटा बता रखा है नहीं बता रखा है। अरे आप मेरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर वाला देखिए, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल वाला देखिए, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स वाला देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप ये कर लोगे। बाय एमएस पथेरिया जरूर लिखना, तो आपको पास सब कुछ मिलेगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा हाउ 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन और प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ 3-3 कार्बन है बेटा। ये है 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन। अगर आपको प्रिपेयर करना, सिंथेसाइज करना है फ्रॉम प्रोपेन 1-ओल से अगर आपको ये बनाना पड़ जाए तो आप कैसे बनाओगे। प्रोपेन 1-ओल मतलब 3 कार्बन की चेन है और उसकी फर्स्ट पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ, इसका यूज करके ये बनाओ। कैसे बनाया ये कह रहा है। ऑल्सो राइट द मैकेनिज्म। सबसे पहले तो बेटा ये देखिएगा ये कौन सा एल्कोहल है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है या नहीं है। और प्राइमरी अल्कोहल से ईथर हमने बनाया था, क्या डाल दो इसके ऊपर, कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन कितने टेम्परेचर पे बताया था बेटा, 413। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ईथर नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते उसका रीजन बता रखा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है। मैंने यहां पे सिर्फ इतना बताया है 413 केल्विन पे प्राइमरी अल्कोहल केवल ईथर बनाते हैं, तो इसके कितने मॉलिक्यूल लिए थे, 2। देखो बेटा सीधा बन गया है नहीं बन गया। इसका मैकेनिज्म कह रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या था, आज मैं आपको फिर से वही बताने जा रहा हूं, तो देखते जाइएगा मैकेनिज्म। स्टेप 1, सबसे पहले आपने ये प्रोपेन 1-ओल लिया बेटा, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव कहां से आया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। इस लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, क्या बन गया बेटा आपके पास, ये बन गया, इसके साथ 2 H जुड़ गए और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेप 2 क्या है बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ये बनने के बाद ये हो गया इस पे पॉजिटिव, तो ये जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता बेटा प्राइमरी अल्कोहल में, क्यों, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा जो कि अनस्टेबल है। इसलिए मैंने बताया था अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल अभी यूज नहीं हुआ ना, उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर हाथों हाथ इस कार्बन पे अटैक करेंगे। बताया था या नहीं बताया था, तभी तो मैंने बताया था अल्कोहल से ईथर बनाने की जो रिएक्शन है ये भी कौन सी कैटेगरी में आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ एमएस पथेरिया, आप वहां से देख लीजिएगा। ये यहां पे अटैक करेगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, तो आपका क्या निकल गया बेटा, H2O। ठीक है, ये यहां पे जुड़ जाएगा। अब स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा ये CH3 CH2, ये CH2, इसके साथ कौन जुड़ा, ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है H, और इस ऑक्सीजन के साथ में CH2 और आगे क्या है बेटा CH3, यही है। और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। फाइनली मैंने बताया था इस OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, और देखो आपका प्रोडक्ट 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन बन गया या नहीं बन गया। अरे ये करवा रखा है या नहीं करवा रखा है बेटा, यही तो आपके पास था, ये था बेटा इसका प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना फ्रॉम प्रोपेन 1-ओल। यही तो कह रहा हूं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, रोटेटिंग क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं बेटा।
हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन बढ़ाता जा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हटा दूं बेटा। अब आगे देखिएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा मेरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर लगाना है। क्या लगाना बेटा? विलियम्स रिएजेंट भी जिनको बोलते हैं, यानी कि विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर या विलियमसन्स रिएजेंट। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में कौन कौन से रिएजेंट यूज करते थे बेटा? एक हेलो एल्केन यूज करते थे, प्लस में उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते थे? सोडियम एल्कोक्साइड, यही करवाते थे ना बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते थे और क्या बन जाता था? ईथर बन जाता था, यही करते थे ना बेटा। तो यही करा, विलियमसन रिएजेंट का यूज करके आपको क्या बनाना है? इसने सबसे पहले कहा इथोक्सी बेंजीन बनाओ। क्या बनाओ? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बेटा, इथोक्सी बेंजीन बनाओ, ये बनाओ। और विलियमसन सिंथेसिस ईथर की रिएक्शन लगानी है, और कौन कौन से रिएजेंट लोगे वो आपके हवाले छोड़ दिया, बस इसने तो ये कहा इथोक्सी का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर O-C2H5, ये बनाना बेटा, एरोमेटिक ईथर बनाना है। तो आप एक हेलो एल्केन लोगे, तो मैंने बताया था तुम्हें, एक आपको ये लेना होता है, दूसरा आपको ये लेना होता है। इस R ग्रुप की जगह सबसे इंपॉर्टेंट है R ग्रुप, कौन से R ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग लोगे? मान लेते मैंने इस ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग ले लिया, ये हो गया, और यहां पे C2H5 ले लिया, C2H5ON। रिएक्शन तो हो सकती थी NaOCl NaCl बन जाता, लेकिन यहां पे नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी? मैंने बताया था हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी तरफ है बेटा? लेस रिएक्टिव है। इसलिए क्या बताया था, हमेशा हेलो एल्केन लेना, यानी कि ये C2H5 तो इस Cl के साथ ले लो, C2H5Cl, प्लस में बेंजीन रिंग के साथ ये ONA ले लो, ये देखिएगा ONA, और अब देखिएगा बेटा ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? Na और Cl, NaCl निकल जाएगा थोड़ी सी हीटिंग के साथ, और ये C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। देखो बेटा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यही तो, इसीलिए तो कह रहा क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो ये वाली रिएक्शन करवाने के लिए जब भी ऐसा ईथर आए जिसमें बेंजीन रिंग हो, तो बेंजीन रिंग को ONA के साथ लो, और जो आपका हेलोजन है, हेलो एल्केन है, वो सिंपल वाला लो। मैंने बताया था विलियमसन सिंथेसिस में या तो सिंपल हेलो एल्केन लेना है, या बेटा कौन सा लेना? प्राइमरी लेना। बोलो बेटा बना लोगे या नहीं बना लोगे? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, ये थी बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर में मैंने करवाया था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। क्या नहीं रहना चाहिए? आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। हो जाएगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और SI, उसमें आप खुद करोगे। एक क्वेश्चन और लिखता हूं SI, यही आपको यूज करना, लेकिन बनाना क्या है इस बार? इसने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर लगा के आपको बनाना है 2-मिथाइल 2-मिथाइल प्रोपेन, ये बनाना है बेटा। 2-मिथाइल प्रोपेन आपको ये प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, प्रोप मींस 3 कार्बन, ये लिख दिया। उसकी दूसरी कार्बन 1 2 3, इस दूसरी कार्बन पे मिथाइल, ये जुड़ा हुआ बेटा CH3। इसी दूसरी कार्बन पे मिथोक्सी का मतलब OCH3, ये बनाना है बेटा आपको। ठीक है, एक तरफ ऑक्सीजन के टर्सरी ग्रुप है और एक तरफ ऑक्सीजन के CH3 है। बोलो इसके साथ इस ग्रुप का हेलो एल्केन बनाओगे या इस ग्रुप का हेलो एल्केन? दोनों में से एक ग्रुप का तो बनेगा हेलो एल्केन, और दूसरे ग्रुप का क्या बनता बेटा? ONA जुड़ के एल्कोक्साइड ग्रुप। बता रखा है या नहीं बता रखा? ये देखो ये स्मॉल ग्रुप है, CH3 है या नहीं है? इस स्मॉल ग्रुप के साथ मैंने बता रखा है या तो सिंपल या प्राइमरी ग्रुप के साथ आप हेलो एल्केन लोगे। तो मैंने जो हेलो एल्केन लिया है वो इस ग्रुप के साथ लिया। मैं इस ग्रुप के साथ ले लेता तो क्या हो जाता बेटा? ये देखिएगा, इस ग्रुप के साथ अगर मैं हेलो एल्केन लेता, मान लेते मैं ये ले लेता, और फिर क्या करवाता? इस CH3 के साथ ONA ले लेता। तो बेटा याद कीजिएगा, ये कौन सा हेलो एल्केन हो गया? टर्सरी। अगर ये टर्सरी हेलो एल्केन है बेटा, तो यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। बता रखा है नहीं बता रखा है? यहां पे एलिमिनेशन हो जाएगी। लेकिन मुझे ईथर बनाना है, तो मुझे ये सिंपल वाले ग्रुप के साथ हेलो एल्केन और इस टर्सरी ग्रुप के साथ, मैंने बताया था तुम्हें लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में। अगर फिर भी आपको डाउट है तो वहां से उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए ना बेटा।
इसके साथ ONA ले लो और फिर बना दो। देखो हीट करो, NaOCl क्या निकल जाएगा, NaCl, और इस Na की जगह कौन जुड़ जाएगा, CH3। देखो बेटा इथर बन गया या नहीं बन गया। इसलिए तो कह रहा हूं आप कौन से ग्रुप के साथ हेलो एल्केन लोगे, कौन से ग्रुप के साथ ONA, यही तो इसमें डाउट है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में। मैंने विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर करवाया था तो उसमें एक बात कही थी, हेलो एल्केन होना चाहिए, हेलो एलिन नहीं होना चाहिए। और हेलो एल्केन भी या तो सिंपल होना चाहिए या कैसा होना चाहिए बेटा, प्राइमरी, दो होने चाहिए, इनके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। बोलो बेटा इतना समझ में आया नहीं आया। ये थे ईथर के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। अभी तो एल्कोहल के भी रहते हैं, फिनोल के भी रहते हैं, देखते जाइएगा बेटा, आगे बढ़ते जा रही है। तो इतना हो गया या नहीं हो गया बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर में ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कुछ रिएजेंट्स बताने हैं, नेम ऑफ द रिएजेंट्स, हमें कुछ रिएजेंट्स के नाम बताने हैं, नेम ऑफ द रिएजेंट्स विच आर यूज्ड, एक एक करके देखते हैं बेटा किसका कहां पे यूज हो रहा है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले कह रहा है नेम ऑफ द रिएजेंट्स विच आर यूज्ड, कहां पे कौन सा यूज होगा, इसने सबसे पहले कहा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ, नेम ऑफ द रिएजेंट्स विच आर यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें चेंज करना है, किसको चेंज करना है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल को। तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे ये पूछ रहा है। तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे ये देखो, मैंने तुम्हें बता रखा है, जब आप एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपका क्या बनता है बेटा, अल्कोहल। और जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा क्या प्रिपेयर होता है, सीरीज हमने पढ़ रखी है, एल्डिहाइड प्रिपेयर होता है या फिर क्या प्रिपेयर होता है बेटा, कीटोन, और कीटोन या एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो बेटा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बता रखा या नहीं बता रखा बेटा सीरीज। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड तक बनाना है तो आपको डालना पड़ेगा बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताया था या नहीं बताया था। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, कैसा डालोगे बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सीधा जो आपका अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं तुम्हें बता चुका हूं, या तो आप KMnO4 डालोगे या फिर क्या डालोगे बेटा, K2Cr2O7। तो यहां पे आपके पास यही तो कह रहा है, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट, हम कह देंगे KMnO4 या फिर क्या यूज करेंगे बेटा, K2Cr2O7। आपको बता रखा है ये सब। तो ये तो हो गया बेटा पहला पार्ट इसका। अब देखिएगा और भी कई हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जिनमें पूछा हुआ है कौन कौन सा रिएजेंट यूज होगा। जैसे कि एक इसने पूछा हुआ है, हमें क्या करना बेटा, सेकंड है नेम ऑफ द रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक रोकना है बेटा। इस बार हमें कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, देखो अल्कोहल से एल्डिहाइड, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वीक। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताए थे, आप क्या डाल सकते हो, PCC या फिर क्या डाल सकते हो बेटा, CrO3। लेकिन मैंने तुम्हें यह भी बताया था बेटा, ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। ऑक्सीडेशन को एक और नाम मैं दे सकता हूं बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन। बताया था या नहीं बताया था। अरे हाइड्रोजन का निकलना भी तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और उसके लिए हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया था, कॉपर 573 केल्विन। किया था या नहीं किया था। तो मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा, कॉपर 573 केल्विन अगर आप डालोगे तो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो कहां तक पहुंच के रुक जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ये वाले रिएजेंट चाहिए, और अगर प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आप कौन से रिएजेंट डालोगे बेटा, या तो कॉपर 573 केल्विन डाल दो, या PCC डाल दो, या फिर क्या डालोगे बेटा, CrO3 हो जाएगा बेटा। ये सब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनका आप यूज करोगे। आगे पूछ रहा बेटा थर्ड, कौन कौन से रिएजेंट के नाम बताने बेटा, किसको कहां तक पहुंचाना है। अगले केस में इसने कहा फिनोल को हमें किस में चेंज करना बेटा, फिनोल को चेंज करना बेटा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में।
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में चेंज करना बेटा फिनोल को, यानी कि फिनोल के तीनों पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन है बेटा, ये तीनों पोजीशन ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, एक साथ ब्रोमीन जुड़ गया। और एक साथ ब्रोमीन कब जुड़ा था बेटा, मैंने तुम्हें बताया था यहां पे आपको कैसा ब्रोमीन लेना पड़ेगा, एक्वस ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि एक्वस ब्रोमीन होता है बेटा हाईली रिएक्टिव, और आपका फिनोल भी हाईली रिएक्टिव है, इसलिए तीनों पोजीशन पे एक साथ सब्स्टिट्यूशन होगा। करवाया था या नहीं करवाया था बेटा? तो ये आपने कहां पे पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो आपसे आ जाए फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल अगर बनाना है तो कौन सा रिएजेंट डालेंगे बेटा, ब्रोमीन वाटर, या फिर आप क्या लिखोगे, एक्वस ब्रोमीन। बोलो बेटा ये कुछ रिएजेंट्स के क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए? अरे और देख लेते हैं इसी टाइप के, आप नोट डाउन कीजिएगा। मैं इसको क्या कर देता हूं बेटा, रफ कर देता हूं, कर दो बेटा रफ। अब आगे देखते जाइएगा बेटा क्या पूछ रहा है आगे। और इसने रखा है, इसने कहा क्या है, और सुनिएगा, एक और क्वेश्चन रखा है इसने। इस बार कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल आपके पास है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल से मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है बेटा। क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो ये कह रहा कौन सा रिएजेंट यूज करूं, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड। पहले बेंजाइल अल्कोहल देखिए, बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने बता रखा CH2, अल्कोहल मतलब OH, यही बताया था ना। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, यही बनाना ना बेटा। इससे ये बनाना है तो मैं क्या यूज करूं ये पूछ रहा है। अरे बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, एक अल्कोहल है ये, और अल्कोहल से बना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप अपनी सीरीज को याद करो, अभी अभी बताई थी, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन अल्कोहल का मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया या तो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, या फिर आप क्या डालोगे, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। बताया था या नहीं बताया था? तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दो इसका, अपने आप से सीधा क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे ये अल्कोहल है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए मैंने क्या डाल दिया बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था बेटा बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा बेटा? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और देखिएगा इसने और इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने क्या कहा है, कौन सा रिएजेंट डालोगे। इसने कहा बेटा ब्यूटेन 2-on आपके पास है, ये करा ब्यूटेन 2-on, ये आपके पास है, और आपको बनाना क्या है, आपको बनाना बेटा ब्यूटेन 2OL बनाना है। इससे ये बनाना है मुझे, अगर मुझे ब्यूटेन 2-on से ब्यूटेन 2OL बनाना हो तो कौन सा रिएजेंट डालेंगे। आप एक बार देख लिया करो बेटा, ये क्या है, ONE लगा हुआ, इसका मतलब ये कीटोन है, और ये OL लगा हुआ तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, अल्कोहल है। क्या है बेटा, अल्कोहल है। कीटोन से अल्कोहल बनाना क्या करना है, आप अपनी सीरीज देखिएगा जो अभी अभी लिखवाई थी। एल्केन का ऑक्सीडेशन बेटा क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बेटा एल्डिहाइड, या फिर क्या बनता है, कीटोन। इतना ही काम चल जाएगा बेटा। ये ऑक्सीडेशन की सीरीज थी। और इसका उल्टा मैंने क्या बताया था, अगर आप इसका रिडक्शन कर दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन किस में चेंज हो जाएंगे, अल्कोहल में। अल्कोहल का रिडक्शन कर दोगे तो क्या बना लेगा, एल्केन। बोलो बेटा ये सीरीज याद है या नहीं है? अरे अब आपको करना क्या है, कीटोन से अल्कोहल, ये रहा आपका कीटोन, और अल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन। तो आप रिडक्शन कर दो बेटा। मैंने बताया था कीटोन से अल्कोहल बनाने के लिए या तो आप NaBH4 डाल दो, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप क्या डालोगे, LiAlH4। बोलो बेटा करवाया था या नहीं करवाया था? तो आपको ऐसे याद रखना, देखो कीटोन से अल्कोहल बनाना है, 4 कार्बन का ये है, 4 कार्बन का ये, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कीटोन से अल्कोहल। और कीटोन से अल्कोहल बनाना रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए मैंने रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें लिखवा रखे बेटा, अच्छे से याद करवा रखे, बता रखे हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने सारी देखी है तो वहां से आपको इन सब का आंसर मिल जाएगा। यहां पे तो मैं इसलिए करवा रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में पूछे जा सकते हैं, और इनडायरेक्ट वाले भी तो बेटा आपको पता होने चाहिए ना कैसे हो सकते हैं, तो वही तो मैं बता रहा हूं तुम्हें। बोलो बेटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे बहुत इजी है, तो आगे देखिएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसने और कहा है
अब की बार क्या करा है, कौन सा कन्वर्जन करने के लिए, कुछ कन्वर्जन है बेटा, रिएजेंट नहीं है। हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग, कुछ कन्वर्जन है। सबसे पहला कन्वर्जन है बेटा, इसने कहा है खुद ने, कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू, कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड को बेटा बेंजाइल अल्कोहल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में चेंज करना है। सबसे पहले आप बेंजाइल, बेंजाइल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, क्लोराइड इसको Cl, बनाना क्या बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। ये रहा आपका बेंजाइल, और इसको अल्कोहल का मतलब OH, ये हो गया बेटा। अरे हैलोजन की जगह पे OH का रिप्लेसमेंट करना है, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव से सब्स्टिट्यूशन बेटा कैसे होता है, मैंने तुम्हें जब हेलो एल्केन की यूनिट करवाई तो बताया था, अगर आपको OH नेगेटिव चाहिए है तो वो कहां से मिलेगा, या तो NaOH से मिलेगा या फिर कहां से मिलेगा बेटा, KOH। लेकिन ये दोनों कैसे होने चाहिए बेटा, एक्वस। बताया था या नहीं बताया था, ये एक्वस लोगे तो जो ये OH नेगेटिव है ये किसको रिप्लेस कर देगा बेटा, Cl नेगेटिव को। और कुछ भी चेंज तो नहीं करना है, OH की जगह Cl लगा दो तो ये Na और Cl, NaCl निकल जाएगा, OH की जगह ये आ जाएगा, Cl की जगह OH। देखो बेटा बेंजाइल क्लोराइड से क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। आपका कन्वर्जन हो गया या नहीं हो गया, अरे बहुत इजी है। सेकंड कन्वर्जन इसने कहा बेटा, सेकंड कन्वर्जन ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के देखिएगा। ये कह रहा कन्वर्ट प्रोपीन, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 2OL, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 2OL इसने पूछा है बेटा। तो देखो बेटा सेकंड कन्वर्जन, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 2OL। प्रोप मींस 3 कार्बन की चेन है और उसमें एक डबल बॉन्ड है, यही है। और ये है 3 कार्बन की चेन है और मिडल कार्बन पे OH। अब एक बात बताओ बेटा, एल्कीन से अल्कोहल जब भी हमने बनाया है तो किसका एडिशन किया बेटा, वाटर का, और वाटर का एडिशन। लेकिन ये एल्कीन देखो बेटा कैसा है, अनसिमेट्रिकल। क्यों, जिन 2 डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके पास इधर एक कार्बन चेन है, इधर एक भी नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसलिए जो ये टूटेगा H और OH में, तो H तो जुड़ेगा जहां पर कार्बन की, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और OH वहां पे जुड़ेगा जिसके पास कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कम है, और डबल बॉन्ड सिंगल में। देखो बेटा कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया, अरे बन गया आपका, सीधा जुड़ गया। कौन सा रूल लगा, बस आप बता दो, मार्कोनिकोव रूल। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, एसिड H2SO4। बोलो बेटा ये कन्वर्जन हो गया या नहीं हो गया। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए, और भी हम देख रहे हैं इसी टाइप के कन्वर्जन है कुछ, तो आपको मैं एक एक करके करवा रहा हूं। एक कन्वर्जन लिखिए बेटा, कर दूं, हटा दूं इसको, कन्वर्ट प्रोपेन, प्रोपेन 2OL, प्रोपेन 2OL इनटू प्रोपेन 2OL इनटू प्रोपेन 1OL। देखो बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनना। प्रोपेन 2OL मतलब 3 कार्बन की चेन है और उसकी दूसरी कार्बन पे OH है, ये रहा बेटा प्रोपेन 2OL। आगे बनाना क्या बेटा, प्रोपेन 1OL मतलब 3 कार्बन की चेन है लेकिन इसकी फर्स्ट पोजीशन पे OH। कहने का मतलब ओवरऑल क्या करना है, इस OH को उठा के यहां पे जोड़ना बेटा। अगर ऐसा कुछ भी आता है बेटा तो सबसे पहले आप इसका एल्कीन बना लोगे। क्या बनाओगे, एल्कीन। कैसे, आप इसके ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। कितने टेम्परेचर पे बताया था बेटा, 443। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, क्या निकल गया बेटा, H2O। तो आपका ये एल्कीन बन गया बेटा। कोई भी केस हो, जब आपको पोजीशन चेंज करनी हो किसी की भी, तो सबसे पहले एल्कीन बना लो। अब इसके अंदर वापस वाटर का एडिशन करोगे, लेकिन आप में से कुछ ये भी कहेंगे बेटा कि सर वाटर का एडिशन जब हम करेंगे तो H तो फिर से वहीं पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो ये वापस ये बना लेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। ये तो तब बन सकता है जब कौन सा रूल लगे बेटा,
एंटी मार्कोनिकोज। क्यों? H को वहां पे जोड़ो आप जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, OH को वहां पे जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तब तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। यही है ना बेटा? तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें एंटी मार्कोनिकोज रूल लगाने के लिए एल्कीन से अल्कोहल बनाते टाइम एंटी मार्कोनिकोज रूल लगाने के लिए एक स्पेशल रिएक्शन बताई थी, उसको याद करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोलो बेटा, करवाई थी या नहीं करवाई थी? और इस मेथड से देखो ये आपका बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अरे प्रोपीन 1-ऑल से क्या बन गया? प्रोपीन 2-ऑल से क्या बन गया बेटा? प्रोपेन 1-ऑल। बोलो बेटा, समझ आया या नहीं आया? अरे हो गया या नहीं हो गया? ये था बेटा, बोलो क्या? अब इसी कन्वर्जन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कन्वर्ट प्रोपेन 1-ऑल इनटू प्रोपेन 2-ऑल। कहने का मतलब इस बार आपको यहां से चलना बेटा, और यहां से चल के इस पर पहुंचना है। तो आप क्या करोगे बेटा? कुछ अलग मत करो। सबसे पहले मैंने बताया है, जब भी पोजीशन चेंज करनी हो तो इसको एल्कीन में कैसे चेंज करोगे? इस बार आप इसके ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा। देखिएगा, जिसको OH जुड़ा हुआ वो कौन सी कार्बन है बेटा? अल्फा, और उससे अगली कार्बन क्या है? बीटा। इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा से OH क्या निकल गया? H2O, और ये आपका एल्कीन बन गया। अब इसके ऊपर वाटर डाल दो बेटा। इस बार आपको कोई भी वो नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें मार्कोनिकोज रूल ही फॉलो करना है, और मार्कोनिकोज रूल सीधा हो जाएगा। एसिड के प्रेजेंस में वाटर डालोगे इसके ऊपर, तो बोलो बेटा ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अरे ये इस टाइप के कन्वर्जन थे बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हो जाएंगे बेटा। आगे देखिएगा, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे भी बढ़ते जा रहे हैं तो आप देखते जाइएगा। आगे कह रहा बेटा, कर दो, हटा दो बेटा इसको। इसने कहा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है आपके पास, कन्वर्ट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपके पास है बेटा। इसका यूज करके आपको बनाना क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसका यूज करके बेटा आपको बनाना प्रोपेन 1-ऑल। क्या बनाना है? प्रोपेन 1-ऑल। अब एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये क्या है बेटा? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। क्या बनाने के लिए? अल्कोहल बनाने के लिए। तो आपने करवाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड? अगर मैं ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड लेता हूं तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इसको छोड़कर अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कोई भी एल्डिहाइड से करवाते हो तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा वहां पे कौन सा अल्कोहल बनता है? सेकेंडरी बताया था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप कीटोन से करवाते हो बेटा तो मैंने तुम्हें बताया था कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्सरी। एक बार आप वही टॉपिक रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको वो यूनिट कम याद है, वो पार्ट कम याद है, वो वीडियो दोबारा से देखिएगा बेटा। बोलो इतना आया या नहीं आया? अब यहां पे आइएगा, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे आपको बनाना है अल्कोहल। ये अल्कोहल बताओ कौन सा? 1-ऑल, पहली कार्बन पे OH जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल है तो बेटा इस मेथड से बनेगी, सीधी सी बात है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? इस एल्डिहाइड के साथ। अपने आप से ये बन जाएगा। करके देख लो, मैंने तो प्रैक्टिकली आपके सामने रख दिया बेटा, सब कुछ आपके पास है, तो आप देखते जाइएगा। अब क्या बनेगा बेटा? इथाइल मतलब C2H5, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड ब्रोमीन, प्लस कौन सा एल्डिहाइड लूं? वैसे भी आपको दूसरा तरीका, अरे इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 है, तो मुझे एल्डिहाइड जो लेना पड़ेगा वो कितने कार्बन का लेना पड़ेगा? 1 कार्बन का। लेकिन क्या जरूरी है एल्डिहाइड ही लेना है? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था सबसे पहले ये देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी या टर्सरी है? टर्सरी है तो आप कीटोन लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाओगे। अगर ये सेकेंडरी होता तो आप एल्डिहाइड लेते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते। अब ये प्राइमरी है तो हमारे पास एक बात और है, प्राइमरी अल्कोहल केवल ये वाला एल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने पर क्या बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें भी देखिएगा क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। यहां पे मैंने बता रखा पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, क्यों? मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इसके साथ और ये वाला नेगेटिव इसके साथ। बता रखा है या नहीं बता रखा है? जोड़ दो बेटा फिर आप HCH और नीचे क्या जुड़ गया? C2H5, ऊपर O और O के साथ MgBr।
हो गया। इसके ऊपर बताया था नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। और मैंने तुम्हें बता रखा है जहां पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो उससे नेक्स्ट स्टेप में हमेशा आप किसका एडिशन करोगे बेटा, वाटर का। तो वाटर का एडिशन कर दिया। अब वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जोड़ दो इस H पॉजिटिव को ऑक्सीजन के साथ, OH नेगेटिव को इसके साथ। तो देखो ये C2H5 ये लिख लिया, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH2। इस CH2 के साथ कौन जुड़ गया ऊपर, OH। अरे मैंने सीधा जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस MgBr के साथ ये OH जोड़ दो, ये MgBr था और इसको ये OH जोड़ दिया। ये देखो बेटा प्रोपेन 1 दो 3 कार्बन की चेन ये रही, प्रोपेन 1 OL बन गया। बोलो बेटा कन्वर्जन कर लोगे या नहीं कर लोगे इस टाइप के, अरे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा। ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप पीछे वाली कंप्लीट वीडियो देखोगे, वहीं से है ये। लेकिन ये बोर्ड लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नीट लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो जाएगा बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, एक बार आप देखते जाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा। आगे हम और देखते हैं, और देखोगे तो क्या बनेगा, देखते जाइएगा। हटा दूं बेटा इसको, हटा देता हूं बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये कह रहा आपको बनाना 1 फिनाइल इथेनॉल। क्या बनाना है बेटा, 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल आपको बनाना है यूजिंग ए एल्कीन। कौन सा एल्कीन ले, इसका स्ट्रक्चर बताओ, कौन सा एल्कीन ले ताकि इसके ऊपर वाटर डाले और आपका ये वाला एल्कोहल बन जाए। ये मैं सबसे पहला मैंने तुम्हें यही क्वेश्चन करवाया था बेटा इस वीडियो के अंदर। मैंने बताया था जब आपसे कोई कह दे बेटा एल्कोहल दिया हुआ है, इस एल्कोहल को कौन से एल्कीन से बनाए, तो कैसे आप बताओगे कौन सा एल्कीन ले। इसी एल्कोहल को ले लो पहले, और इस एल्कोहल को लेके मैंने क्या बताया था, इस एल्कोहल में से वाटर को निकाल के इसी का क्या बना लो, एल्कीन बना लो। बना लोगे फिर आप आंसर दे दो बेटा कि ये एल्कीन हम यूज करके ये वाला एल्कोहल बना सकते हैं। बताया था ना ऐसा ही। तो इसी का स्ट्रक्चर बनाओ, इथेन मतलब 2 कार्बन की चेन है बेटा, ये रही, हो गया। और 1 फिनाइल इथेनॉल ये रहा, इस कार्बन को OH है, ये पहला कार्बन, इसी पे फिनोल जुड़ा हुआ, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ, ये है बेटा 1 फिनाइल इथेनॉल, यही है। क्या करते हैं बेटा, इसमें से वाटर निकाल देते हैं। क्या डालोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 कितने टेम्परेचर पे डालोगे बेटा, 443। ये अल्फा कार्बन है बेटा, इसमें से OH, ये बीटा कार्बन है। आप कहोगे सर ये भी तो बीटा, अरे ये बेंजीन रिंग का बीटा है। अगर इसमें से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको मजबूरी है इसी में से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो OH इस कार्बन से, H इससे, H2O निकल गया, क्या बन गया, यहां पे क्या रह गया, CH2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये CH, और ये क्या हो गया आपका बेंजीन रिंग। बोलो बेटा हो गया या नहीं हो गया। अब आपके पास आंसर आ गया। अब आप आसानी से कह सकते हो ये हमारा एल्कीन है जिसका यूज करके हम ये अल्कोहल बनाएंगे। बना के भी दिखा दो चाहे, ये तो हमने रफ में करना है, आपको जानना है ना अब इस एल्कोहल को कौन से एल्कीन से बनाया। अब आपके लिए तो बहुत हार्ड है बेटा, कैसे पता करें। इसलिए क्या करो, इस एल्कोहल को पहले एल्कीन में चेंज कर लो। आपको करना आता है ना, क्योंकि एल्कीन जो है इजीली एल्कोहल बना लेता है वाटर के एडिशन से, और एल्कोहल में से वापस वाटर माइनस कर देंगे तो ये वापस एल्कीन बना लेगा। इसलिए मैंने क्या किया, आंसर पता करने के लिए इस एल्कोहल से एल्कीन बना लिया, और अब मैं आसानी से कह सकता हूं इस एल्कीन से ये एल्कोहल बना होगा। तो आप ये एल्कीन लो और एल्कोहल भी बना के दिखा दो ताकि आपका आंसर भी सही करेक्ट हो जाए। तो यही एल्कीन ले लो, मुझे याद है मैंने ये ले लिया बेटा, यही एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH ले लिया या नहीं ले लिया। इसके ऊपर क्या डाल दो बेटा, H2O, किसके प्रेजेंस में, H पॉजिटिव। ये किस में टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोस। ये रूल क्या कहता है, H वहां पे जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में, OH यहां पे जोड़ दो। देखो बेटा यही बन जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल। बिल्कुल एग्जैक्टली बना है बेटा आपका, ये देखिएगा। कोई चेंज आया बेटा, अरे आपको जब मैंने पहले ही करवा दिए क्वेश्चन तो ये इस टाइप के हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे बेटा। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक दो और देखते हैं बेटा, आपको इस बार क्या करना है वही देख रहे हैं। आपको इस बार करना बेटा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है। इस बार क्या करना बेटा, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। प्रिपेयर साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल
मिथेनॉल यूजिंग हेलो एल्केन। किसका यूज करना है बेटा? हेलो एल्केन का यूज करना है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का यूज करके आपको ये बनाना है बाय SN2 रिएक्शन। इसने ये भी कह दिया, कौन सी रिएक्शन? SN2। आपको ये बनाना, पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। साइक्लोहेक्साइल मतलब ये है बेटा, बेंजीन रिंग नहीं है। मिथेनॉल मतलब इसी के साथ कार्बन चैन है और उसको OH जुड़ा हुआ है। ये बनाना बेटा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। किसका यूज करके? एक हेलो एल्केन। अरे हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनता था? इस OH की जगह पे क्या होता था? वहां पे क्लोरीन होता, वो हैलोजन होता था। ये देखो मैंने ले लिया ना हेलो एल्केन, इसके ऊपर आप इस Cl को हटा के OH जोड़ दो। कैसे जोड़ते थे? NaOH। कैसा लेते थे? एक्वस। ये देखिएगा बेटा, दोबारा सुनिएगा क्या कहा इसने। आपको ये बनाना है हेलो एल्केन का यूज करके। अब आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, हेलो एल्केन से अल्कोहल कब बनता है? जब हेलो एल्केन का हेलोजन, हेलो एल्केन का हेलोजन किससे रिप्लेस होता है? OH से। बता रखा है तो क्यों न, अब मुझे इसका स्ट्रक्चर पता है, इसके OH की जगह कोई हेलोजन लगा दो, लगा दिया, और फिर कह दो भाई हमने ये हेलो एल्केन लिया, इसके यूज करके देखो ये अल्कोहल बन गया नहीं बन गया। इसके ऊपर क्या डाल दिया? NaOH एक्वस। क्वेश्चन को क्या कर रहा है? पहले प्रोडक्ट दे दिया, हर बार रिएक्टेंट पूछ रहा है। यही तो कह रहा हूं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इस बार इसने क्या, हर बार ये बार बार क्या कर रहा है? प्रोडक्ट दे दिया भाई। ये बनाना है लेकिन हेलो एल्केन। अब सोचोगे सर ये तो क्या आ गया? अल्कोहल बन गया। किससे बना? हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन कौन सा लें ताकि ये अल्कोहल बने? अरे अल्कोहल से, अल्कोहल जब बनता था हेलो एल्केन से तो क्या होता था? हेलो एल्केन का हेलोजन, हेलो एल्केन का हेलोजन किससे रिप्लेस होता था? OH नेगेटिव से। तो मैंने क्या किया, इसी के जैसा सेम स्ट्रक्चर बना लिया, बस इसके OH की जगह कोई हेलोजन रख दिया और फिर उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से करवा दी और कह दिया भाई ये OH इससे रिप्लेस हो जाएगा तो अपने आप से ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बेटा? अरे हो गया या नहीं हो गया? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके पास, इस टाइप के एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं बेटा। फिर भी आपके पास कोई डाउट है बेटा, आप मेरे से पूछिएगा, कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बेटा, अपने दोस्तों को बताइएगा। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा आपको, कहीं पे भी कंप्लीट सिलेबस दूंगा। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको पढ़ोगे तो आपकी ये यूनिट कवर हो जाएगी बेटा। ओके, थैंक यू।